नमस्ते हिंदुस्तान, कैसे हैं आप लोग। एक बहुत बड़ी खबर आ रही है जिसे सुनकर शायद मेरा सनातनी परिवार वाले बहुत खुश होने वाले हैं। बहुत लोगों के पेट में गुदगुदी होगी और वही बहुत लोगों का पेट दर्द भी होने वाला है। जी हां, उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय मतलब कि AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में सनातन धर्म की पढ़ाई के लिए प्रस्ताव पास किया गया है। इसके लिए UG मतलब स्नातक और PG मतलब कि स्नातकोत्तर का कोर्स भी शुरू होगा। सब केवल इस प्रस्ताव पर औपचारिक मोहर लगनी बाकी है। AMU के शताब्दी कार्यक्रम के दौरान हुए इस वर्चुअल समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी सलाह दे दी है। ये AMU के इस्लामिक स्टडी डिपार्टमेंट में इसके लिए तैयारी भी शुरू कर दी गई है। दोस्तों, बताया जा रहा है कि इस कोर्स के तहत छात्रों को सभी मजहबों की बारीकियां सिखाई जाएंगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि AMU के छात्रों को भारतीय संस्कृति से भी रूबरू कराया जाना बहुत आवश्यक है। अगले सेशन में इसकी पढ़ाई शुरू होने की उम्मीद है। इसमें छात्रों को न सिर्फ सनातन धर्म के बारे में बताया जाएगा बल्कि अन्य धर्मों के साथ एक तुलनात्मक अध्ययन भी पढ़ने को मिलेगा। इसके सिलेबस पर काम भी शुरू हो गया है। अब कंपैरेटिव रिलीजन के नाम से इस कोर्स को शुरू किया जा रहा है। बता दो दोस्तों कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को वैश्विक स्तर पर इसे 801वां और भारत में 10वें स्थान पर रैंक किया गया है। 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा वापस दे दिया था। अल्पसंख्यक संस्थान, हालांकि यहाँ अन्य धर्मों के छात्र भी पढ़ने आ रहे हैं और पढ़ने आते हैं। और अन्य धर्म कौन है ये मुझे और आपको समझने में देर नहीं लगनी चाहिए। वो लोग जो कि हैं तो नाम के बस हिंदू, लेकिन उनके सर पे सिर्फ और सिर्फ सेकुलरिज्म का भूत सवार होता है। खैर, अब जिस तरीके से सनातन धर्म की पढ़ाई होने की बात हो रही है, उससे अगर एक विशेष समुदाय को मिर्ची ना लगे, ऐसा तो संभव नहीं। हाल ही में AMU ने, जैसे आपको पता है, पाकिस्तानी इस्लामी स्कॉलर अबुल अला मौदूदी की किताब को अपने सिलेबस से हटा दिया था। 20 से अधिक शिक्षाविदों ने इस संबंध में PM मोदी को पत्र भी लिखा था, जिसके बाद अबुल और सैयद कुतुब की किताबों को भी हटाया गया। AMU के ताजा फैसले का विरोध भी शुरू हो गया है दोस्तों, और इसमें कोई भी आश्चर्य की बात नहीं है कि AMU में ऐसे फैसलों पर विरोध ना जताया जाए, क्योंकि AMU के सिलेबस, अगर आपको याद होगा, जिस पे हमने वीडियो भी बनाया था कि किस तरीके से गलत बातें पढ़ाई जाती थी श्री राम के बारे में, माता सीता को लेकर, और इससे भी ज्यादा कहीं अलग चीजें सिलेबस में थी। दोस्तों, इतना ही नहीं, आपको बता दूं कि इनके प्रोफेसर ने कहा था कि अगर सनातन धर्म पढ़ना है तो उसके लिए अलग विभाग बनाकर ऐसा किया जाना चाहिए। इस विवाद में अब यही बात उठकर आ रही है कि अगर सनातन धर्म की पढ़ाई करनी है और सनातन अध्ययन को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में लाना है तो इसके लिए अलग स्थान ढूंढा जाए। तो अगर यदि यही सोच हम इनके समुदाय के लिए, देश के लिए रखें तो कैसा लगेगा अगर हम ये कहें कि इस्लाम को मानना है, मदरसे की पढ़ाई हमारे देश में अगर करना है, अगर सरिया कानून मानना है और संविधान को ताक पर रखना है तो पाकिस्तान में चले जाओ। हमारे देश में वही होगा जो संविधान में लिखित है, क्योंकि संविधान सर्वोपरि है। सबसे बड़ा हमारे देश का संविधान है। फिर भी हमारे संविधान से परे हटकर, संविधान को ताक पर रखकर हमेशा से ये वही करते हैं जो इनका खुद का बनाया हुआ कानून है। और अगर ऐसा हम कहने पर आ जाए कि अगर आपको संविधान को नहीं मानना तो आप भी अपना अलग स्थान स्वयं ढूंढ लें तो कैसा प्रतीत होगा। बाकी आप सभी का क्या मानना है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में इस सनातन अध्ययन का जो शुरुआत हो रहा है, इस पर आप प्रकाश डालें, कमेंट सेक्शन में अपना सुझाव दें, वीडियो को लाइक करें। और मैं अपने देश के प्रधानमंत्री से आज निवेदन करती हूँ कि जिस तरीके से वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में सनातन की पढ़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं, उसी तरीके से हर CBSE बोर्ड में, हर ICSE बोर्ड में और हर प्राइमरी स्कूल में भी इस अध्ययन को आगे बढ़ाया जाए और ऐसा सिलेबस लाया जाए जिससे हमारे देश का भविष्य उज्जवल हो सके। जय हिंद, वंदे मातरम।